यशोदाभियो नो खलाधवमानम् परमिष्टमत्यन्ततो दुत्या गोप्या रुदन्तं मुहुर्निद्रयुग्मं मृजन्तम् करं भोजयोगमेन सार्थकनेत्रम् मोहस्वासकं पातिरेकान्तकण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबन्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं आख्यापयन्तम् तदेशिताख्येषु भक्तिवितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतामृति वन्दे वरं दिव्यमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वरेहं वरेशादपीह न चान्यं वरेहं वरेशादपीह इदं देवपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरस्ता किमन्ये सदा मे मनस्य विरस्ता किमन्ये इदं ते मुखं भोज अत्यन्तनीले व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तिश गोप्या व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तिश गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बं रक्तान्धरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुःखजालाभिमग्नम् प्रसिद्ध प्रभु दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यन्ति दीनवतानो ग्रहणेश मामज्ञ मे धृतिदृश्या ग्रहणेश मामज्ञ मे धृतिदृश्या कुबेरात्मजो वदमुत्यवयध्वन् त्वयमुचितो भक्तिभाजो कृतो च त्वयमुचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रियच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते सुनाम्नि सपुर्पिति धाम्नि त्वदयोदयायात विश्वस्य धाम्नि त्वदयोदयायात विश्वस्य धाम्नि नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो यशोदा दामोदर जयो यशोदा दामोदर
यशोदा दामोदर जयो यशोदा दामोदर प्रभुपाद 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 श्री दामोदरस्तकम की जय हो। हरे कृष्ण। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी बहुत ही मधुर और उत्साहवर्धक और चार्मिंग सुनाते हैं, कथा भी और क्लास भी लेते हैं। तो फिर से एक बार मौका है कि दोनों ग्रुप इसका लाभ उठाएंगे और मणि प्रभु के बारे में जरूरत है ही नहीं, अब सारे लोग अच्छे से जानते हैं, सारे डिवोटीज अच्छे से जानते हैं। और एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कल के फेस्टिवल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली या इवन दर्शक के रूप में भी। तो इसी प्रकार से और बहुत डिवोटी ने सेवा भी की है। तो आप सभी के प्रभु जी हिजगे श्याम कर्ण प्रभु जी के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी सेवा की है, पार्टिसिपेट भी किया है एक्टिवली भी और प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। तो इसी तरीके से आप लोग अगर सिंसियरली और भक्ति में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी भक्तों को आगे भी मौका मिलेगा। कांग्रेगेशन अभी प्रोग्राम बहुत तरह के प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहते हैं और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आनंद उत्सव भी है, फिर गीता मैराथन भी है और आगे भी मंदिर में भी और भी कांग्रेगेशन के भी फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से और भी भक्त उत्साहित होकर के सेवा करें तो और भी हम लोग अच्छा प्रोग्राम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को कल का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी अगर सिंसियरली जिस प्रकार से सारे नए डिवोटीज कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हैं तो बहुत ही हम लोग भी उत्साहित हैं आप लोगों के संग से। प्रभु जी भी बहुत उत्साहित हैं, हिजगे श्याम कर्ण प्रभु जी जो हमारे कांग्रेगेशन के लीडर हैं, तो उन्हीं के निर्देशन में ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कांग्रेगेशन बाकी पूरे के पूरे प्रोग्राम में डोमिनेट कर रहा था, ये ड्यू टू प्रभु जी का प्योरिटी है और आप सभी भक्तों का कंटिन्यूअस और प्योरिटी के साथ जो एफर्ट्स के साथ आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा कल का। सब लोग बहुत खुश थे, गुरु महाराज भी सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा नए डिवोटीज ने भी इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन की। तो इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से उत्साह के साथ जुड़े रहें और जिन डिवोटीज को मौका मिला या नहीं भी मौका मिला, क्योंकि बहुत छोटा प्रोग्राम था, बहुत तो कुछ मौका मिला होगा, कुछ को मौका नहीं भी मिला होगा, तो उसमें कोई भी अपनी उत्साह को न खोएं, वो आगे भी मौका मिलता रहेगा। हम 2-3 महीने में हर कुछ न कुछ एक आध फेस्टिवल एक आध प्रोग्राम होता रहता है, तो और भी तरह तरह के मौके मिलते रहते हैं। किसी को IOF में मिला, कभी IGF का कुछ हुआ, कभी टेम्पल्स का हुआ, कभी अपनी कांग्रेगेशन का हुआ, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलता रहता है। इस्कॉन एक अच्छा फोरम है जो किसी न किसी रूप से हमारा पर्पस सेवा का है, कोई नेम फेम का नहीं है। तो उसी मोटिव से हमें एफर्ट्स करता रहना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और अच्छा और खराब कुछ नहीं है। बट एफर्ट्स हम अपने तरफ से अच्छा जोड़ लगाएंगे, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, सिंसियरली और ऑनेस्टली करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग सब संग से, सब एक दूसरे के संग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी आगे और समय नहीं लूंगा मैं, मणि प्रभु इसको आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास और मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। तो सारे डिवोटीज की पार्टिसिपेशन इसी प्रकार से होगी। मैं थोड़ा सा अभी यात्रा में आया हूँ, अभी आगे आप लोगों से और बात करेंगे यात्रा के बारे में। होपफुली हम लोग लास्ट जो इस वीक है सैटरडे संडे, उसको 28-29 का हम लोग कार्तिक यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो उस पर भी और हम लोग फिर एक बार फाइनल करके तब फिर डिटेल में बात करेंगे, फिर ग्रुप में भी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है मणि प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू मौका दिए फिर से। हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरि सो मच। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू रूपाली माता जी, आप पर कोऑर्डिनेशन के लिए और भक्तों को तरह तरह के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब कैसे भक्ति में और आगे बढ़ेंगे सोचते रहती हैं। तो अभी माता जी भी और बताएंगी कि कैसे भी श्लोक आज रिसाइटेशन वगैरह के लिए भी आज बताएंगी माता जी। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं और ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी भक्तों का। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा सभी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवं। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना जो है डिस्काउंट का मंथ है और आप देखते होंगे बाजारों में हर जगह डिस्काउंट ऑफर्स लगे रहते हैं, है ना। और इसी डिस्काउंट की वजह से बाजारों में काफी भीड़ भी रहती है। तो ये तो है भौतिक डिस्काउंट, लेकिन इस महीने में भगवान एक आध्यात्मिक डिस्काउंट देते हैं हम सभी जीवात्माओं को, ताकि हम भक्ति में उन्नति कर सके। तो कार्तिक महात्म्य के बारे में ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा जो हमारे आचार्य क्या बताते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद श्रीला सनातन गोस्वामी श्रीला चक्रवर्ती पाद जो दामोदर अष्टकम है उसके भाव को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने आचार्यों से सुना है। और इसकी महिमा 1-2 घंटे में तो बताई नहीं जा सकती, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। तो कार्तिक महात्म्य श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास के 16वें विलास के पहले खंड से। कोई इसको रीड करना चाहेगा? कोई भक्त हमारे साथ हैं जो इसको रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में कहा गया है 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक महीने में मात्र 1 दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। ये ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान अभी कोई और कोई पढ़ेगा? और कोई भक्त कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। इंदु माता जी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़िए। जी प्रभु। जी प्रभु, यहाँ से पढ़ना है। ऋषियों में श्रेष्ठ कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वह भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। हरि बोल। जी थोड़ा सा आप पढ़िए माता जी। अभी किसने बोला था? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कार्तिक महिमा व्रत, कार्तिक में भक्ति करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों और समारोहों को अवश्य मनाए। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है।
इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भारती प्रभुलानी माताजी पढ़िए दामोदर का संदर्भ है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांध जाना। जहाँ कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। तो ये कार्तिक का महीना चल रहा है और मैंने जो है ग्रुप के अंदर पीडीएफ भी शेयर कर रखी है, तो आप उसमें से भी एक बार देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको इसमें भी शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। मेरी आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि अगर आप अनम्यूट कर रहे हैं तो तुरंत म्यूट कीजिए, वरना डिस्टरबेंस होगी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले एक प्रश्न है कि जब भी किसी जगह पे कोई क्राइम होता है, मान लीजिए कोई घटना होती है, मतलब आजकल तो कलयुग में क्राइम बहुत बढ़ चुके हैं, जब भी किसी जगह पर कोई क्राइम होता है तो उसके बाद वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कोई किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, पुलिस भी आती है ना, तो डिटेक्टिव भी आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वहां पे जो घटना घटित होती है क्राइम के वक्त, तो उसका सबसे अच्छे तरीके से एनालिसिस जो होता है, मतलब उसके बारे में ढंग से खोजबीन जो होती है वो कौन कर सकता है? कोई बताना चाहेगा? जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके बारे में कोई खोजेगा उसको कि भाई ये घटना कैसे हुई है, कौन अपराधी है, तो कौन सा वो व्यक्ति है जो इसके बारे में अच्छे तरीके से खोजबीन कर पाएगा? पुलिस प्रभु जी। पुलिस। और कोई बात? हमको तो लग रहा प्रभु जो सीबीआई। और कोई? मोटर नहीं चालू होती। माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माताजी। गायत्री माताजी। यस माताजी। जो उस घटना को जो देख रहा है, दोनों घटनाओं को, वो एनालिसिस सही करेगा मेरे ख्याल से। हाँ, जो जिसने घटना देखी है, हाँ, वो भी अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना। लेकिन जो घटना देख रहा है, वो जो अपराधी है उसके मन में क्या चल रहा है उसको देख पाएगा? नहीं, वो तो नहीं देख पाएगा, लेकिन उसने जो किया है प्रत्यक्ष वो तो देख पा रहा है। वो देख पाएगा। और कोई थोड़ा और अगर गहराई में जाए कि मतलब थोड़ा उसके अंदर गहराई में जाए तो कुछ और भी निकल के आएगा सामने। कोई और कुछ बताना चाहेगा? प्रभु जी भगवान सब देख रहे हैं। ठीक है माता जी, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे कोई घटना होती है तो उसके बारे में एक तो माता जी ने कहा कि जो देख रहा है व्यक्ति, उसको जो देख रहा है उसे समझ में आ गया कि एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को नुकसान कर दिया, है ना। वो भी समझ पा रहा है, लेकिन वो उसके मन को नहीं समझ पा रहा कि उसने क्यों करा, और जिसका नुकसान हुआ उसके मन में क्या चल रहा है वो भी नहीं देख पा रहा। तो मेरा माता जी आवाज आ रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि और कोई कुछ कहना चाहेंगे? भक्त इतने सारे हैं, कोई कुछ अनुमान लगाना चाहेगा? डिटेक्टिव प्रभु जी। बोला। हरे कृष्णा। हरि बोल। बिल्कुल माता जी। हाँ, माता जी ने बहुत अच्छा बोला, डिटेक्टिव। अच्छा, डिटेक्टिव कैसे खोजबीन करते हैं? कुछ पता है आपको? कुछ बताएंगे आप? डिटेक्टिव जब खोजबीन करते हैं तो कैसे करते हैं? उन्होंने तो कई बार घटना भी नहीं देखी हो, फिर भी वो खोजबीन करते हैं, तो कैसे करते हैं? प्रभु जी, जो तथ्य वहां पर मिलते हैं साक्षात,
और प्रभु जी वो जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस तरीके से हम जैसे गुरु परंपरा में गुरु स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो किस तरीके से भक्तों को एकदम देख के ही समझ जाते हैं कि कौन सा भक्त भक्ति कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। और ठीक उसी तरह से डिटेक्टिव भी जो है प्रभु जी जो वहाँ पर जो साक्ष्य रहते हैं उनके थ्रू और लोगों को मतलब पहचानने की उनमें ज्यादा वो होती है प्रभु जी, आई थिंक प्रभु जी। हरि बोल, बहुत बढ़िया माता जी, तो बहुत अच्छा बताया पवन माता जी ने। तो जब भी कोई डिटेक्टिव होता है वो घटना स्थल पे जाता है, उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी मनोस्थिति होती है ना, और जो उसने स्टडी की हुई होती है, वो समझता है साइकोलॉजी को, और साथ साथ वो वहां पर जो घटित हुआ है उससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को देखता है। जैसे कि कोई बाल हो गया तो वो बाल को उठाएगा। अब वो देख के ये अंदाजा लगाएगा कि ये बाल डाई किया हुआ है या ये बाल जो कातिल का बाल है वो वास्तविकता में काला है या ये सफेद था और कातिल ने इस पे डाई लगाई है। उसके बाद फिर वो उस दुकान फिर देखेगा कि यहाँ पर डाई की दुकानें कितनी हैं, वो उसके टेस्ट करेगा, है ना, डाई की दुकान पे जाएगा, उससे पूछेगा कि आपके पास कितने लोग आते हैं डाई खरीदने के लिए, स्पेशली ये वाली डाई जो केमिकल जो उसका कॉम्बिनेशन है जो भी उसमें मिक्स है, ये पर्टिकुलरली डाई खरीदने के लिए कौन से लोग आपके पास आते हैं आपकी दुकान पे। तो वो डिटेल में जाएगा, एकदम गहराई पे जाएगा, है ना, डिटेल एनालिसिस करेगा। तो उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार अभी जो दामोदर अष्टकम हम रिसाइट करते हैं उसकी डिटेल एनालिसिस जो करी है, मतलब उसकी डिटेल जो एनालिसिस करी है वो श्री सनातन गोस्वामी ने करी है। और इसके बारे में जो हमारे आचार्य हम बताते हैं वो मैं जस्ट आपको एज अ रिपीट करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक सेकंड में इसमें निकाल देता हूँ। हाँ, तो ये दामोदर अष्टकम जो है ये लिखा गया था सत्यव्रत मुनि द्वारा। और सत्यव्रत मुनि ने ये जो इसका वर्णन जो आता है पद्म पुराण में आता है, और सत्यव्रत मुनि के मनोभावों को जो सनातन गोस्वामी है वो व्यक्त कर रहे हैं। और इस एक दामोदर लीला में, ये उखल लीला जो हुई है भगवान की, इस दामोदर लीला में भगवान ने ये कुछ ही लीलाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 5 रसों का स्वादन करा है, मतलब करके दिखाया है एक ही लीला में। रस जैसे कि वात्सल्य रस जो यशोदा माँ के साथ उनके प्रेम का आदान प्रदान है वो वात्सल्य रस कहलाता है। और कुबेर के जो पुत्र थे उनके साथ जो भगवान ने डीलिंग करी है वो दास्य रस कहलाता है ना। जो वहां पे बंदर थे बंदर जो थे वहां पर जिनको भगवान ने मक्खन खिलाया था, उनके साथ जो भगवान की व्यवहारिक आदान प्रदान रहा है, प्रेम का आदान प्रदान रहा है, वो साक्ष्य रस में है। और ये बंदर जो थे वो मामूली बंदर नहीं थे। ये जो सतयुग था उसके अंदर जब राम जी ने रावण की लंका पर चढ़ाई करी थी तो उस वक्त इन बंदरों ने भगवान का बहुत साथ दिया था। तो उस वक्त भगवान ने इनको ये वरदान दिया था कि अभी तो मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं कृष्ण लीला में आऊंगा तो मैं आपको बहुत कुछ खिलाऊंगा। तो भगवान की लीला में जो बंदर थे वो मामूली बंदर नहीं थे, ये वही बंदर थे जो दास्य भाव में राम जी के साथ थे, और फिर ये भाव बदल गया और ये साक्ष्य भाव में ये कृष्ण लीला में भगवान के साथ उपस्थित रहे। उसके बाद जब भगवान की लीला में जो दूध था और जो उखल था वो किस भाव में थे? वो शांत भाव में थे। शांत भाव मतलब शांत कुछ बोलना नहीं है, बस शांति से मतलब सोचना है ना। और उसके बाद
जो माधुर्य रस है उसका भी आस्वादन भगवान ने इस लीला में करा। वो कहाँ पे करा? श्रीमती राधा रानी माता जी के साथ। तो ये पांचों रस इसी लीला में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और लीलाएं भी हैं जिनके अंदर ये पांचों रस का आदान प्रदान भगवान ने करा। कोई गैस करना चाहेगा कौन सी लीला है दूसरी जिसके अंदर भगवान ने ये पांचों रस का आस्वादन करा एक ही लीला में? एनी गैसेस? कोई गैस नहीं है, ठीक है। गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, और इसमें जो ये बहुत सुंदर उनकी जो लटाएं झूल रही थी और माता ने बार बार उनको चुंबन कर रही थी, ये सौंदर्य रस भी बोल सकते हैं प्रभु जी? हाँ माता जी, हाँ ठीक है। वो अंदर हर रस के अंदर और भी चीजें होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए, तो इस तरीके से हम उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने भाव इस तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है माता जी। लेकिन जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, तो जस्ट मैंने अभी आपसे कहा, मैं वही बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जैसे आचार्यों ने बताया, तो 5 रसों का स्वादन इस एक लीला में भगवान ने करा था। उसके बाद और एक ही समय पे करा था भगवान, ठीक है ना। तो अब ये मैं थोड़ा सा इसमें क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास समय कम है, तो मैं इसको थोड़ा बीच में स्किप करता हुआ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाऊंगा इसे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भगवान की ये दामोदर लीला हुई, तो भगवान की जब ये लीला हुई थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि रस्सी जो थी वो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। किसी ने अगर हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करा हो तो कोई बताना चाहेगा कि 2 उंगली का मतलब क्या होता है? ये हरे कृष्णा प्रभु जी, जी एक में वो दिखा रहे हैं, वो 2 उंगलियां इसीलिए कम पड़ रही थी क्योंकि उनकी माँ पूरा जोर लगा के पसीने पसीने हुई थी और फिर भी वो बांध नहीं पा रही थी। तो एक उंगली उनके प्रयासों के लिए थी और दूसरी उंगली कृष्ण जी के लिए है, इसमें कृष्ण जी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं और उनको फिर बांधने में वो सफल हो जाती हैं। तो इसीलिए बताया गया है उसमें मेरे ख्याल से कि अगर जो जीव है वो अगर अपनी पूरी कोशिश करे तो भगवान कृष्ण भी दया की और अनुकंपा दिखाते वो भी एक कदम आगे जरूर चलते हैं। जी मैम, हरि बोल, बहुत अच्छा बताया। तो ये 2 उंगली जो रस थी छोटी पड़ रही थी, उसका मेन ये मतलब था, पहली उंगली का मतलब था कि प्रयास, और दूसरी जो माता यशोदा उनको बांधने का प्रयास कर रही थी, तो वो जो पहली उंगली है वो ये दर्शाती है कि माता यशोदा जो है उनको बहुत प्रयास कर रही थी बांधने का, और जो दूसरी उंगली है उसका मतलब ये है कि भगवान ने जब देखा कि माता थक गई हैं प्रयास करते करते, तो भगवान ने कृपा करी उन पर। तो दूसरी उंगली का मतलब है कृपा। तो जब हम प्रयास करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी। तो ये 2 उंगलियों का महत्व दामोदर लीला में बहुत विशेष है। अब प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने देखिए अभी दिवाली आने वाली है, और ये दामोदर लीला जो थी दिवाली पे हुई थी, दिवाली से जस्ट पहले। तो ये जो थी दामोदर लीला, इसके अंदर हमारे जितनी भी लीलाएं हुई हैं भगवान, तो प्रभुपाद जी ने जब उनको अपनी बुक्स के अंदर इन लीलाओं का वर्णन करा है, तो इसके पीछे के सिद्धांत को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करा है। तो प्रभुपाद जी इस लीला में विशेष रूप से बता रहे हैं कि ये दिवाली का दिन था, और ये जैसे टीकाएं और आचार्यों ने लिखी हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी बुक्स के माध्यम से हमें ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि हमें त्योहार जो है किस तरीके से मनाने चाहिए। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे, देखिए धीरे धीरे समय जो है वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई दिन होता है और फिर रात होती है, और ये दिन और रात जो है हमारे जिंदगी को हमसे खींच लेती है, और धीरे धीरे हमारा जीवन जो है खत्म हो जाता है। तो हमारा जो जीवन चलता रहता है, इसमें हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं और चली जाती है ना। जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, या कोई हमारे जीवन में आता है ना, और फिर समय इतना प्रबल है, समय के प्रभाव से वो चला जाता है।
है ना। तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, और वो हमारे दिमाग के ऊपर एक खास तरह का प्रभाव डालती है, हमारी चेतना के ऊपर खास तरह का प्रभाव डालती है। तो लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे तब पड़ता माना जाएगा जब हमारे हृदय के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हमारे हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन होता है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उन चीजों से हमने क्या सीखा है, क्या हमारे हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करती हैं, और जो प्रभुपाद जी ने अलग अलग आचार्यों की टीकाओं को कोट करा है और उससे हमें ये बताया है कि किस तरीके से हमें किस भाव में किस चीज को देखना चाहिए। तो जो श्री दामोदर अष्टकम है, इसके अंदर जो 8 श्लोक आते हैं, उसके अलग अलग भावों को जो हमारे आचार्यों ने व्यक्त करा है, जो प्रभुपाद की बुक से हमने सीखा है ना, तो वो हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे जो मेन पहलू जो है जो प्रभुपाद जी ने दिया है किसी भी चीज को देखने का, वो है सांस्कृतिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू और एक भक्ति का पहलू। जब हम इस 3 पहलुओं से किसी भी चीज को देखेंगे तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो हम पहले श्लोक पे एक बार चर्चा करते हैं। एक बार मैं रिसाइट करूंगा, उसके बाद आप भी कर सकते हैं रिसाइट, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्यव्रत मुनि के भावों को सनातन गोस्वामी किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोधाभिसुयोलोखलाधवमानम परमिष्टमत्यन्ततो रुद्रगोप्या। तो यहाँ पर जो इनके भावों को व्यक्त कर रहे हैं, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो यहाँ पर कुछ भगवान के अंदर कुछ चीजें विशेष होती हैं। दामोदर लीला में भगवान ने 6 विशेष गुण प्रस्तुत करे हैं। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? एक है गुण विशेष, एक है तत्व विशेष, एक है सौंदर्य विशेष, जैसे माता जी अभी बोल रही थी, और एक है लीला विशेष, एक है प्रेम भक्ति विशेष, और एक है कृपा विशेष। तो ये 6 चीजें भगवान ने दामोदर लीला के अंदर उनके भक्तों के साथ ये जो पहला श्लोक है इसमें बता रहे हैं, इसमें भगवान की ग्रेटनेस को बताया गया है ना, कि भगवान कितने ग्रेट हैं। नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। इनके कृष्ण जो है वो साधारण नहीं है, मतलब उनकी ग्रेटनेस वो साधारण नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई चोर है, वो चोरी करता है, या कोई भी अपराधी है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई वो आपराधिक घटना को अंजाम देता है, तो उसकी इतनी तारीफ नहीं होती, उसको सजा मिलती है। और सजा मिलने के बाद भी जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर लोग जो है तरह तरह के लांछन लगाते हैं, उसको पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक गलती करी है, उसकी उनको सजा मिली है, और भगवान की तीनों लोकों में ख्याति और बढ़ गई है। तो यहाँ पर भगवान की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ लसत कुंडलम, मतलब भगवान के जो कानों में कुंडल हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से झूल रहे हैं, मतलब किस तरीके से, मतलब जब भगवान भाग रहे हैं तो उनके कानों में जो कुंडल हैं वो किस प्रकार से हिल डुल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी हैं, वो जो सत्यव्रत मुनि हैं, ये एज अ डिटेक्टिव
भगवान की एक एक जो घटना घटित हुई है इस लीला के अंदर उसको बारीकी से देख रहे हैं। अब मान लीजिए भगवान के कानों के कुंडल हिल रहे हैं, तो इसमें क्या विशेष है? भगवान के कानों के कुंडल हिल रहे हैं तो इसमें क्या विशेषता हो सकती है? यानी कैसे कि भगवान के कानों के कुंडल हिल रहे हैं, कोई भी मतलब छोटा बच्चा है या कोई भी बड़ा व्यक्ति है जिसने कानों में कुंडल पहन रखे हैं, उसके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन यस माता निधि माता यस बोलिए माता। प्रभु जी, जब भी किसी बच्चे के कानों के कुंडल हिलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मुझे तो ये लगता है कि कृष्ण भगवान भी जब छोटे से थे और उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे, और वो ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहे होंगे तभी उनके कुंडल हिल रहे थे। मतलब खड़े होंगे तो कुंडल नहीं हिलेंगे, अगर वो भाग रहे होंगे या बचने की कोशिश कर रहे होंगे मैया से अपनी तो हिल रहे होंगे कुंडल। यस माता जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, तो माता जी बहुत अच्छा बताया। तो डिटेक्टिव ऐसे ही सोचता है, जो डिटेक्टिव होता है ना वो ऐसे ही सोचता है। तो यहाँ पर जो है ना सत्यव्रत मुनि जो है ना 8 श्लोकों में एक मतलब इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं और उसका डिटेल एनालिसिस जो है सनातन गोस्वामी कर रहे हैं। मतलब वो एक डिटेक्टिव की तरह सोच रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि ने जो 8 श्लोकों के अंदर पूरी लीला का वर्णन कर दिया, तो उन्होंने ऐसा क्या विशेष इसके अंदर दे दिया जो जिसे समझने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ेगा, जिसे समझने में पूरा जीवन भी कम पड़ेगा, और जितनी बार समझने का प्रयास करेंगे उतना आनंद आएगा। तो यहाँ पर एक चीज है, जो डिटेक्टिव होता है ना वो कभी भी ऑब्वियस चीजें नहीं ढूंढता। जो डिटेक्टिव होता है वो ऑब्वियस चीजें नहीं ढूंढता, वो अनऑब्वियस चीजें ढूंढता है ना। जो कोई नहीं, जिसको कोई कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब जो आम नजरें ढूंढ नहीं पाती, उसको डिटेक्टिव ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर भाव मतलब ये कुंडलों के पीछे कुंडल के हिलने के पीछे जो भाव है, माता जी ने बहुत अच्छा बताया। तो उस भाव को व्यक्त करते हुए जो सनातन गोस्वामी हैं वो बताते हैं कि जो भगवान छोटे से बच्चे थे, जब भगवान ने पूतना का वध करा था, सत्तासुर का वध करा था, तिरणावत का वध करा था, इससे पहले तो भगवान से चला नहीं जाता था। भगवान जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पूरे ढंग से चल नहीं पाता तो वो रेंगता है धीरे, जैसे उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली शब्द तो मेरे को नहीं पता, लेकिन छोटा सा बच्चा रिड़ता है, क्रॉल पंजाबी में कहते हैं रिड़ना, वो रिड़दा पे है, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। तो वो रिड़ता है मतलब। तो उसके बाद जब वो तो भगवान थोड़े से बड़े हुए, जब उनकी माता जो थी उनके लिए जो मक्खन निकाल रही थी, तो पद्मगंधा गायों का विशेष मक्खन उनके लिए निकाल रही थी। तो क्या हुआ, तो भगवान अचानक उठ गए, सुबह जल्दी उठ गए, क्योंकि जब माता यशोदा भगवान के लिए मक्खन निकाल रही थी तो भगवान की लीलाओं को याद करते हुए है ना गीत गा रही थी। जो भगवान ने इतने सारे असुरों का भी इससे पहले मैंने जो नाम लिया ना उनका वध करा था, तो माता यशोदा उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए गीत गा रही थी और वो बहुत खुश थी। और जब भगवान ने माता यशोदा के गीत सुना, अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने नीचे देखा, अपने साइड में देखा, माता तो है नहीं यहाँ पर, और वो उन्होंने देखा, अपने आप को अकेला पाया। तो भगवान अपनी माता के पास जाने के लिए उतावले हो गए और भगवान ने देखा कि मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने मतलब जो पलंग होता है ना, पलंग से नीचे देखा, तो भगवान ने क्या देखा कि ये तो बहुत ऊंचाई है, अगर मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरूंगा तो मेरे को चोट लग जाएगी, है ना। मतलब ये भगवान का भाव है जो भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं। तो भगवान सोचा मेरे को चोट लग जाएगी, मैं नीचे कैसे उतरूंगा। तो भगवान ने अपने पहले बैलेंस बनाया, पूरी बुद्धि लगाई, है ना, क्योंकि उस समय भगवान के अंदर थोड़ी थोड़ी बुद्धि आनी शुरू हो गई थी। ऐसा मतलब जो आचार्य हैं वो इस तरीके से भावों को व्यक्त करते हैं। तो भगवान ने अपनी बुद्धि लगाई और सबसे पहले क्या किया, अपने हाथ तो उल्टे हो गए, अपने हाथों का सहारा लिया और पहले एक टांग को नीचे करा, फिर दूसरी टांग को नीचे करा, ताकि बैलेंस बना रहे, बिगड़े नहीं और उनको चोट भी ना लगे। तो वो सबसे पहले जमीन पे उतरे पहली दफा, है ना, अपने इस जीवन में, इस लीला में जो भगवान दिखा रहे थे, तो बाल लीला में। और माता के पास गए और माता के पास जाके माता के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उनके हाथ पकड़ लिया, है ना। तो जब भगवान चल रहे थे तो उनके जो कानों में जो कुंडल थे ना वो बज रहे थे,
तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि के भावों को व्यक्त करते हुए सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब वो कानों के कुंडल हिल रहे थे तो ये दर्शा रहे थे कि अब भगवान बड़े हो चुके हैं, अब भगवान चलने लायक हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जो कुंडल थे वो आवाज नहीं करते थे, वो आवाज तभी करेंगे जब भगवान कोई व्यक्ति चलेगा, फोर्स लगाएगा, तब वो बजेंगे। तो इससे पहले तो रुड़कते थे, तो वो कुंडल तब नहीं बजते थे। इससे पता लगता है कि अब भगवान बड़े हो गए हैं, अपने पांवों पे चलने लायक हो चुके हैं। तो इस भाव को व्यक्त करते हुए इस श्लोक के अंदर बताया गया है, यशोदा भी लुखा लाघव मानव। इसके अंदर एक मिनट, हम इसके क्या बताते हैं आचार्य इसमें ना, इसके हिंदी अनुवाद भी हम एक बार पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा इसको? कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन पे नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं हो रही शेयर। अच्छा एक सेकंड। मैंने वैसे पीडीएफ भी भेज दिया था, आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हाँ आप पढ़िए माता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एवं सत्यचित अनंत स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान है एवं जो माँ यशोदा के भय से उखल के ऊपर से दौड़ रहे हैं, और माँ यशोदा ने भी उन जिनके पीछे पेज ऊपर नीचे जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक दौड़कर जिनकी पीठ को पकड़ लिया है। जी, तो यहाँ पर बता रहे हैं दो तरह के एक मूवमेंट्स होते हैं। ये भगवान ने मूवमेंट करा है ना, जैसे भी मैंने बताया कि माता के हाथ को उन्होंने पकड़ लिया था, है ना। भगवान दो तरह के मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट होता है उनका राक्षसों के साथ, एक मूवमेंट होता है उनका भक्तों के साथ। तो जब भगवान राक्षसों के साथ कुछ करते हैं ना, कुछ कोई भी लीला करते हैं, तो वो उनका उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? अनविलिंग मूवमेंट। अनविलिंग मूवमेंट भगवान की मतलब भगवान की इच्छा नहीं होती है ना, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। और जो भगवान भक्तों के साथ जो भी चीजें करते हैं वो भगवान की खुद की इच्छा होती है। भगवान चाहते हैं कि भक्त उनको देखें। तो भगवान ने अपनी माता का हाथ पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि भगवान चाहते थे कि माता उन पे ध्यान दे, मक्खन बनाने पे ध्यान ना दे, है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब माता यशोदा उनको रख के चली गई, दूध उबलने लग गया, तो भगवान बहुत नाराज हो गए अपनी माँ से, क्योंकि माता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, है ना। तो लेकिन इसके विपरीत जब पूतना आई भगवान का वध करने के लिए, तो पूतना ने भी ये चाहा कि भगवान भगवान तो उनको, राक्षस जो होते हैं भगवान को भगवान नहीं मानते, चाहे उनको पता भी हो तब भी नहीं मानते। तो जब पूतना को भगवान ने देखा तो पूतना चाहती थी कि उनकी तरफ वो देखे, भगवान जो देखे, लेकिन भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। तो इसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से इस चीज को, इस भगवान के भावों को प्रकट करा है। लेकिन उसमें एक भाव ये था कि भगवान जब राक्षसों को देखते हैं तो भगवान खुश नहीं होते, आंखें बंद कर लेते। और इस बात को हम ये समझ सकते हैं कि राक्षस एक शब्द है, एक होता है राक्षस शब्द और एक होता है राक्षस प्रवृत्ति। तो अगर हम जब भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है ना, कि हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम देखते हैं कि भक्त को देखते हैं, हम राक्षस को नहीं देखते। और हम जब भक्त को देखते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हम भी भक्त हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमें ये देखना चाहिए कि हम भक्त नहीं है, हम राक्षस। जब हम ये समझेंगे कि हम भक्त नहीं है, हम राक्षस हैं, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, वो हमें दिखाई देगा। तो इसमें जो हमारे आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि जब भगवान हमारे उद्धार के लिए इस धरातल पर आते हैं, तो भगवान ये चाहते हैं कि हम उनके साथ उनके धाम में जाएं।
तभी वो यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, है ना। लेकिन हम पूतना की तरह हैं, हम जो है इस मतलब जो भौतिक सृष्टि है इसका भोग करना चाहते हैं, है ना। तो हम भगवान को मजबूर करते हैं कि भगवान हमारे साथ रहें और ना और हमारी हेल्प करें भौतिक भोगों को प्राप्त करने। हम भगवान को मजबूर करते हैं कि भगवान हमारी तरफ ध्यान दें और हमारी हेल्प करें, ताकि हम जो है गलत काम करें और भगवान हमारे साथ रहें। क्योंकि जब तक परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में नहीं होंगे तब तक हम ना तो सही काम कर पाएंगे और ना ही गलत काम कर पाएंगे, दोनों चीजें, है ना। तो भगवान चाहते नहीं है, लेकिन भगवान को मजबूरी में हमारे साथ रहना पड़ता है। भगवान चाहते नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम भक्त बने और हम उनके धाम में जाएं। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये हमारे आचार्य कैसे भावों को बताते हैं, व्यक्त करते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाएं और उनके धाम जाएं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कई लोग तो ये भी चाहते हैं कि हम भगवान को ही मार दें, जैसे पूतना मारने आई थी, है ना। हम जो भौतिकवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि भगवान को मार दें और हम भगवान बन जाएं, ताकि हम जैसा चाहे वैसा कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति का ऐसा भाव होता है। और भगवान को हम हमारे 84 लाख योनियां, जैसे हम ये शरीर बदलते हैं, दहीनो अस्मिन यथा देहि कुमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिते। जब हम एक शरीर को बदलते हैं, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे 84 लाख योनियों में जब हम भटकते हैं भोग करने के लिए, तो भगवान को हम अपने साथ लेके जाते हैं। इसे कहते हैं अनविलिंगली भगवान को लेके जाना, जबरदस्ती लेके जाना। भगवान नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमसे प्रेम भी करते हैं। भगवान सोचते हैं कि किसी जन्म में तो सुधरेगा, कोई तो जन्म ऐसा होगा जिसमें ये मेरी तरफ देखेगा, मैं तो इसके साथ हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को के साथ जो भगवान डीलिंग करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जैसे आपने देखा होगा कल हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे हमारे सामने और वो हमें लेक्चर दे रहे थे, उनकी मुखारविंद से हमें इतना अच्छा लेक्चर सुनने को मिला, है ना। तो ऐसे उन्नत जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे प्रभुपाद जी जैसे भक्त होते हैं, उनके साथ भगवान अपनी इच्छा से उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, है ना। उनके अपनी इच्छा से भगवान जो है उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो करते हैं जो भगवान चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया के साथ भगवान की डीलिंग है, वो भगवान अपना हक से माता का, यशोदा का हाथ रोक रहे हैं कि हे माता मेरी तरफ ध्यान दो, हे माता मेरी तरफ ध्यान दो। आप भगवान चाहते हैं कि माता उनकी तरफ ध्यान दे। तो इसे कहते हैं कि विलिंगली कृष्ण विलिंगली भक्तों के ध्यान को आकर्षित करना। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आप पीडीएफ में श्लोका भी खोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ श्लोका जो है ना आप रिसाइट करें। सेकंड श्लोका कोई रिसाइट करेगा? अगर आप थोड़ा गा के भी रिसाइट कर सकते हैं तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सेकंड श्लोका है, रुदंतम बहुनेत्र युग्मम मृजंतम। कोई रिसाइट करेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता, दंडवत प्रणाम। मैं कर रही हूँ, करूँ? यस माता। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातक नेत्रम मोहश्वास कंपात्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बढ़िया माता, बहुत अच्छा आपने। हरि बोल। माता जी के लिए हरि बोल बोल सकते हैं आप। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो इसका दूसरे श्लोक का जो अनुवाद है कोई पढ़ेगा? कोई अन्य भक्त? हरि बोल। दूसरे श्लोक का अनुवाद कोई पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी माता जी पढ़िए। मैं भक्ति रूप रज्जू में बनने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बराबर पहुंच रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए
3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसके अंदर इस लीला के अंदर मतलब जो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने भय के 4 लक्षणों को प्रकट करा है। आप देखिए, जो भय है और जो मृत्यु है वो भी भगवान से डरती है। भय और मृत्यु जो है भगवान से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद डर गए। कितनी अनोखी बात है, कितनी अनोखी बात है कि भगवान खुद डर गए और भगवान ने 4 लक्षणों से इस भय को, मतलब जो भगवान के भय को 4 लक्षणों के माध्यम से यहाँ पे हमारे आचार्यों ने प्रकट करा है। तो और भगवान जो लीला के अंदर दिखा रहे हैं अपने हाव भाव, उसके अनुसार मतलब 4 रूपों में हमारे आचार्यों ने इसकी व्याख्या करी है। तो पहला है क्राइंग, दूसरा है मतलब जैसे रोता है ना बच्चा, रोता है, और फिर दूसरा है कि अपनी आंखों को मलना। छोटा बच्चा रोता है तो अपनी आंखों को मलता है, जैसे भी रोता है वो, है ना। और तीसरा है डर। जब बच्चे को माँ डांटती है तो बच्चा डर जाता है। और जो चौथा है वो है सांस बहुत तेज होना। जैसे बहुत सांस तेज हो जाती है ना, जैसे हम कभी भागते हैं या फिर हम जैसे छोटे बच्चे को माँ डांट देती है, जब वो रोता है तो उसकी सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो इन चार लक्षण जो है भगवान प्रकट कर रहे थे जब वो माता यशोदा जो थी उनसे डर गए। अब ये बात समझने की है कि भगवान कैसे डर सकते हैं, है ना। भगवान कैसे डर सकते हैं? यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर श्लोक में, तो क्योंकि देखिए हम रोज श्लोक को पढ़ते हैं, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से मनन कर पाएंगे कि हम गा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा समझ भी पाएंगे। यहाँ पर आ रहा है रुदंतम मुहुर्नित्र युगममृजंतम करम भोजयुगमेन साधक नेत्रम। ये साधक नेत्रम मतलब साधक नेत्रम मतलब इसका ये है कि भगवान की आंखों में जो था ना आतंक था। जब व्यक्ति बहुत डर जाता है ना तो उसकी आंखों में एक मतलब आतंक, घबराहट सी हो जाती है। तो भगवान की आंखों में यहाँ पर एक घबराहट दिखाई दे रही है। और कोई इसमें कुछ बताना चाहेगा श्लोक में, आपको क्या समझ में आया? और कुछ किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग, पहले मैं एक बार आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपको क्या समझ में आया? आतंक क्यों था भगवान की आंखों में, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताइए, आतंक क्यों? प्रभु जी भले ही मतलब जो दामोदर थे वो भगवान थे, लेकिन थे तो वो यशोदा माता के बेटे ही ना। मतलब वो उस समय अपने आप को भगवान नहीं मान रहे थे। वो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से डरता है, माँ के डांटने पे, या माँ उसको जब थोड़ा वो करती है, कोई स्कोल्ड करती है तो बच्चा डर जाता है। ऐसे ही वो डर रहे थे अपनी माँ से। तो वो नेचुरल भाव है उनके, वो इसीलिए डर रहे थे। और वो आतंक आ गया था उनकी आंखों में कि अब मेरी मैया मुझे मारेगी या मुझे ऊपर से बांध देगी तो मैं क्या करूंगा। मतलब वो उस समय भगवान नहीं थे, वो अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही वो बिहेव कर रहे थे उस समय, जो एक्चुअल में बच्चा करता है। एक्चुअल में बच्चा करता है वैसे करता है। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो उस टाइम जो उनकी माता थी उनके हाथ में एक छड़ी भी थी, जैसा इसमें बताया गया है दामोदर अष्टकम में। तो और भगवान आगे आगे भाग रहे थे माँ छुपने के लिए, और माँ पीछे पीछे भाग रही थी उनकी। तो जो भी बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको तो यही लग रहा था कि माँ शायद मुझे मारेंगी भी, इसीलिए वो बहुत डरे हुए थे और उनकी आंखों में डर दिख रहा था और इसीलिए वो रो रहे थे। अच्छा, लेकिन मतलब भगवान ने ये भाव प्रकट क्यों करे? मतलब भगवान को तो पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन भगवान ने यही वाले भाव क्यों प्रकट करे? क्योंकि वो अच्छा, कोई ये भी कह सकता है में वो इंसान के रूप में संसार में आए थे, तो इसीलिए उन्होंने वो लीला की। हाँ नहीं, इंसान के रूप में आए थे, लेकिन भगवान आते हैं, लीला भी करते हैं, लेकिन भगवान की नॉलेज तो कहीं नहीं जाती। भगवान के अंदर पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। सत मतलब फुल ऑफ इटर्निटी, चित मतलब
फुल ऑफ नॉलेज, हाँ नॉलेज, मन, आनंद है उनके अंदर, है ना। तो मेरे को ये बताइए, जब पूरी नॉलेज है तो भगवान ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो ये भी तो कह सकते हैं भगवान एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक्टिंग भी कर सकते हैं प्रभु जी। जो आपने लेकिन 5 अभी रस जब बताए हैं, जो आपने 5 रस बताए हैं, अभी जो इंसान के रूप में आए हैं प्रभु जी, वो तो उनमें तो वही 5 जो तत्व है जो हम लोगों में है, क्योंकि वही 5 तत्व से तो शरीर जब उन्होंने धारण किया है तो उनको उसी अनुसार लीला करनी है। एक सेकंड। भगवान के तत्व को हम नहीं समझ पा सकते। भगवान का, जैसे मैंने कहा ना कि भगवान का जो शरीर है वो होता है सत्य चित वो तो आनंद, सच्चित आनंद, और जो भौतिक व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है ना। तो भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है ना। हम भी सच्चित आनंद है, लेकिन हम इस भौतिक शरीर में कैद हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो तब वो कैद होके नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से अप्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। तो वो भौतिक शरीर नहीं होता उनका पंच तत्व वाला, क्योंकि भौतिक शरीर में तो बहुत सारे अवगुण है ना। भौतिक शरीर बूढ़ा होता है, कभी आपने भगवान को बूढ़ा देखा है? नहीं ना, नहीं देखा ना, है ना। और भगवान को कोई रोग भी नहीं होता, नहीं होता। तो भौतिक शरीर में तो कितने सारे रोग हो जाते हैं। इसे ये मतलब जस्ट हम कॉमन सेंस से मतलब ये समझ सकते हैं कि भगवान को तो कोई रोग भी नहीं होता, भगवान कभी बूढ़े भी नहीं होते, है ना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का शरीर ऐसा नहीं बना हुआ जैसे हमारा बना है, ठीक है। और भगवान अलग अलग रूपों में जब संसार में आते हैं, तो ऋषभ देव के रूप में जब भगवान आए थे, तो जब वो मल त्यागते थे तो 80 मील तक उस मल की खुशबू जाती थी। तो ऐसा कोई जीवात्मा है जो मल त्यागता और चारों तरफ कमरे में खुशबू फैल जाती हो? नहीं ना। तो भगवान का शरीर विशेष है, उसको हम तत्व से नहीं समझ सकते। मतलब एवं यो वेति तत्वता, मतलब जो समझ पाएगा वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हम जो मतलब आचार्यों के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, कोई बीच में बोल रहा था, निधि मदन माता जी कुछ बोल रहे थे आप, कोई और बोल रहा था? प्रभु जी मैं यही बोल रही थी कि जो आपने 5 रस बताए थे, उसमें से एक रस को मतलब व्यक्त करने के लिए, या तो आई डोंट नो, मतलब शायद वात्सल्य रस होगा, यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? नहीं, बिल्कुल सही है माता जी, वात्सल्य रस बिल्कुल सही। यही मैं सुनना चाह रहा था, वात्सल्य रस, है ना, है ना। तो देखिए, भगवान को कहा जाता है रसराज, है ना। रसराज का मतलब होता है मास्टर ऑफ इमोशंस, है ना। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो रसों का आदान प्रदान होता है। अब फैमिली लाइफ में भी जब आप अलग अलग व्यक्तियों से डीलिंग करते हैं, बच्चों से करते हैं, प्रभु जी से करते हैं डीलिंग, तो कुछ आदान प्रदान होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति से डीलिंग करेंगे, और अगर वो आदान प्रदान की फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं करती ना, तो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो रसराज हैं, क्योंकि वो एक ही समय में रसों को बैलेंस कर सकते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई माता जी हैं, उनके पति हैं, है ना, और उनके जो पति हैं, उनको अपनी माँ से भी डीलिंग करनी है और अपनी मतलब पत्नी से भी डीलिंग करनी है। तो जब वो उस तरफ ज्यादा झुकते हैं तो इधर का रस खराब हो जाता है पत्नी की तरफ से, और पत्नी की तरफ जब झुकते हैं तो माँ से जो रस होता है उसमें कमी आ जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही हमारे ऐसे ही मतलब जो बच्चों का रस है वो भी बदलता रहता है। लेकिन हम जो है ना, मतलब इसमें सामंजस्य कभी भी नहीं बिठा सकते। इस भौतिक संसार में हम इन रसों को बैलेंस नहीं कर सकते, और बैलेंस करने का भी प्रयास करेंगे ना, तो कभी एक समय ऐसा आएगा या तो वो रस हमसे छीन लिया जाएगा या हम छीन लिए जाएंगे, है ना। तो ये भौतिक जगत रहता है। लेकिन भगवान जो होते हैं, भगवान जब अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं, तो वो जो है ना, वो रसों को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है रसराज, इसलिए उनको रसराज कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि भगवान के आंखों में क्रोध था। रुदंतम महुर नेत्र युग्मम रजंतम कर्म भोज युग्मन सार्थक का नेत्र, मतलब आतक था उनकी आंखों में। महुष श्वास कंपा, उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तो ये उसी प्रकार है, जब माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसके साथ जो स्थिति उत्पन्न होती है वो भगवान के साथ हो रही थी, और भगवान जानते थे, भगवान जानबूझ के ये स्थिति
उत्पन्न कर रहे थे क्योंकि उनको इस रस का आस्वादन करना था। क्योंकि अगर कोई आपको डांटेगा तो इसका करस्पॉन्डेंस, इसका रिएक्शन क्या होगा? कोई व्यक्ति अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे तो अगर आपका बच्चा आपसे नहीं डरेगा, है ना, तो क्या आपके डांटने की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। तो उसी प्रकार जब भगवान जो थे, जब उनकी माता ने उनको डांटा तो भगवान उस माता के रस की मर्यादा का मान रखने के लिए भगवान डर गए। हरि बोल, बहुत अच्छा से समझा है। और इसका मतलब क्या है? इससे भगवान का कौन सा गुण पता लगता है? कोई बताना चाहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे कौन सी भगवान के अंदर क्वालिटी का पता लगता है? भगवान डर गए, इससे एक और क्वालिटी भी पता लगती है। कोई बताएगा? भगवान जानते थे, लेकिन माता के रस का मान रखने के लिए वो डर गए। तो इससे भगवान की कौन सी विशेषता पता लगती है? कोई बताना चाहेगा? गैस करना चाहेगा? ये उनकी बहुत बड़ी दया और कृपा ही है प्रभु जी। नहीं, और कोई? माता को रेस्पेक्ट देने के लिए प्रभु जी। माता को रिस्पेक्ट। और इसको कोई और थोड़ा डिटेल में बताएगा? थोड़ा और कोई शब्द, पर्टिकुलर शब्द? रीता गौड़ माता जी, आप। जैसे आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, आज्ञाकारी, माँ के बात मानने वाला, माँ को करने वाला। नहीं, मानने वाला कोई एक शब्द में कोई बताना चाहेगा? कृष्ण जी मातृ भक्त थे प्रभु जी। मातृ भक्त थे प्रभु जी। मातृ भक्त थे। अच्छा। ये भी बात सही है, ठीक है, मातृ भक्त थे। और कोई? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भगवान जानते हुए भी उनके, मतलब ये जानते हुए भी, सब कुछ जानते हैं भगवान, बोले नहीं, मतलब सब कुछ जानते हैं, पूरा ज्ञान है, लेकिन माता के जो रस का मान रखने के लिए वो डर गए, तो इससे पर्टिकुलरली कौन सी क्वालिटी पता लगती है? कुछ है जी? करुण रस प्रभु जी? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इससे भगवान की, हाँ, ये कोई और बताना चाहिए जी? भक्त बंसल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त बंसल है ना प्रभु जी, तो भक्त है ना, माता जी तो भक्ति है। अच्छा, माता जी भी भक्त हैं, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? यस माता जी। प्रभु जी आप बताइए। नहीं, वो माता जी कुछ बोल रही है। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मुझे जो प्रभु जी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो मतलब वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं भगवान कि हमें अपराध से डरना चाहिए। अगर हम कोई अपराध करते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में भय होना चाहिए। हाँ ठीक है माता जी, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था, ये अच्छा है माता जी, डरना चाहिए, भगवान डरना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा। वैसे आपने आउट ऑफ द जाके भी आपने बहुत अच्छा ये सोचा कि हम जब भी कोई अपराध करते हैं तो हमें डरना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान जब अपराध करते हैं तो वो लीला बन जाता है, और हम जब अपराध करते हैं तो वो कांड बन जाता है ना, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहूंगा, इससे पता लगता है कि भगवान कितने सेंसिटिव हैं। आप समझ रहे हैं कि भगवान कितने सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील हैं, कि मतलब उनके अपने भक्त के भावों का मान रखने के लिए भगवान झुक जाती है। लेकिन एक तरफ हम हैं जो मतलब हम कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, चाहे भक्ति में आने के बाद भी सेवा करते हैं, है ना, तो या तो दो चीजें होती हैं, या तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है ना, या फिर क्या होता है कि अहंकार बढ़ जाता है, या फिर दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ सेवा कर रहे हैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है ना। लेकिन आप देखिए, जो भगवान इतना बड़ा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, इतनी सारी सृष्टि को संभाल रहे हैं, हर एक जीवात्मा के रूप में परमात्मा रूप में वास करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम इस भौतिक संसार में रहें, भगवान नहीं चाहते कि हम भौतिक भोगों में लिप्त रहें, है ना, फिर भी हम वो कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान हमारे जो हमारे अंदर भाव हैं उनका सम्मान करते हैं, और इंतजार करते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि कब हम उनकी तरफ देखें और कब भगवान हमें गाइड करें, ताकि हम उनकी गाइडेंस लेके अब उनके धाम में जा सकें, है ना। तो आप समझ रहे हैं भगवान कितने संवेदनशील हैं। कोई जिसके अंदर सेंसिटिविटी होगी वही
वही व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाएगा। अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है तो हम अच्छे तरीके से व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक इंसान हो चाहे वो आध्यात्मिक इंसान हो। कोई भी व्यक्ति तब तक व्यवहारिक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं। और सेंसिटिविटी से पता लगता है कि वो कितना कॉन्शियस है। सेंसिटिविटी से क्या पता लगता है कि वो कितना कॉन्शियस है, क्योंकि सेंसिटिव तो मशीन भी होती है। आप जपा बॉक्स लगा दीजिए रूम पे तो जपा बॉक्स जो है 24 घंटे चलता रहेगा, लेकिन क्या जपा बॉक्स के हृदय आप जपा बॉक्स लगा दीजिए पूरा दिन वो चलता रहेगा क्या, लेकिन जपा बॉक्स के हृदय में कोई परिवर्तन आता है? नहीं आता ना। लेकिन क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं तो कॉन्शियसनेस के साथ साथ अगर हम सेंसिटिव होते हैं तब चेंज आता है हमारी लाइफ के अंदर। तो इसलिए सेंसिटिव होना और कॉन्शियस होना ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आप देखिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, वो हाईली कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियसनेस के 5 प्रकार होते हैं, मतलब वो बहुत हाईली कॉन्शियस होते हैं और साथ साथ सेंसिटिव भी होते हैं। वो भले ही किसी भक्त से पर्सनली नहीं मिलते लेकिन वो सोचते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं क्योंकि उनके अंदर उनकी कॉन्शियसनेस फैली हुई है ना। इसी प्रकार जो है भगवान जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि मेरी माता जो है मतलब जो है वो मेरे को डांट रही है, तो उसके भावों की सेंसिटिविटी को देखकर भगवान जो है डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया। और एक चीज और है कि यहाँ पर जब चक्रवर्ती पाद जो हैं भगवान के साथ हमारे संबंध के बारे में एक शब्द यूज करते हैं जिसे कहते हैं स्वबंधने। स्वबंधने का अर्थ ये होता है कि देखिए, जब स्वबंधने के 2 अर्थ होते हैं जो हमारे आचार्य बताते हैं। पहला कि भगवान की कृपा से भगवान को बांधा जा सकता है, भगवान की कृपा से भगवान को बांधा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान की कृपा से भगवान को बांधा जा सकता है तो माता यशोदा ने भगवान को कैसे बांध दिया? मतलब भगवान की कृपा भगवान के साथ रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि माता यशोदा ने उनको बांध दिया, तो यानी कि भगवान की कृपा ट्रांसफर हो गई वहां पर। तो इसके बारे में जो हमारे आचार्य हैं श्रीला चक्रवर्ती पाद वो ये बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों को, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, जैसे माता यशोदा है, उनको अपने स्वयं का अंग मानते हैं। भगवान अपने भक्तों को स्वयं का अंग मानते हैं, और भगवान और फिर जब वो उनको अपने स्वयं का अंग मानते हैं तो भगवान और उनके भक्तों में कोई फर्क नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे आचार्य कई बार ये शब्द यूज करते हैं स्वबंधने, है ना। लेकिन स्वबंधने का अर्थ ये होता है कि खुद बांधा भगवान ने, लेकिन भगवान ने खुद नहीं बांधा, भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से अपने आप को बंधवाया। भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से अपने आप को बंधवाया, तो ये अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमने ये दूसरे श्लोक से ये सीखा कि जो भगवान हैं कितने सेंसिटिव हैं, और भगवान ने ये 4 प्रकार के जो भय के लक्षण प्रकट करे इस लीला में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कोई और भक्त पढ़ना चाहेगा? तीसरा श्लोक, हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा तीसरा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? यस मत पढ़िए। इति दृक् स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जान्तमज्जापयन्तम् तदीये सिते केषु भक्तिजिरितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। बहुत बढ़िया पढ़ा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। अब माता जी इसके अर्थ को एक बार पढ़िए आप, मैं लिखा इसमें पीडीएफ में शेयर करूँ, यहाँ से पढ़िए। जी प्रभु। पढ़े प्रभु जी? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुप्रिया माता जी पढ़ेंगे। माता जी आप नेक्स्ट वाला पढ़िएगा। जी जी। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को अनंत रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।
तो अब मैं बताने को बहुत डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय कम है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें ना इसमें जैसे आप श्लोक में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे निमंजनतम का मतलब होता है डूब जाना। निमंजनतम का मतलब क्या होता है कि डूब जाना। आप देख पा रहे होंगे निमंजनतम आख्यम पयंतम, निमंजनतम का मतलब होता है डूब जाना। और कुंडे मतलब कुंड में डूब जाना, कुंड के अंदर डूब जाना, है ना। और आनंद का मतलब होता है कि डूब रहा है व्यक्ति लेकिन उसे आनंद आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति देखा है आपने जो डूब रहा हो और उसे आनंद आ रहा हो? कोई कुछ कहना चाहेगा कि आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो डूब रहा हो और उसे आनंद आ रहा हो? और अगर आनंद आ रहा हो, नहीं बताइए माता जी। जी नहीं प्रभु जी, वो भक्ति के आनंद में डूब रहा है। किसने बोला ये? जी शशि प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आपने सार बोल दिया। देखिए, दो तरह के सागर होते हैं, एक होता है भव सागर और एक होता है भक्ति सागर, है ना। तो जब कोई व्यक्ति भव सागर में डूबता है, तो जब वो भव सागर में डूबता है ना, तो वो बहुत खुश नहीं रहता, वो तड़पता है ना। वो खुश रह भी नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें उसको बहुत कष्ट होता है ना, तो उसे आनंद नहीं मिल पाता। लेकिन जो भगवान के लीला के सागर में डूबता है उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो इसमें यहाँ पे आया है लीला भी रानंद कुंडे। जो भगवान की लीला के आनंद में डूबता है उस व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त होता है। आप समझ पा रहे? और यहाँ पर शब्द कहा गया, तरीयेषु तज्ञेषु भक्ति तत्वम पुनः प्रेम तस्मम शतावृत्ति वंदे। तो यहाँ पर एक चीज ये आती है, जैसे आपने इसके अर्थ में पढ़ा होगा, इसमें जो हमारे आचार्य बताते हैं, हाँ, मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे होता है ना कि आजकल क्या होता है, एक दो तरह की पब्लिसिटी होती है, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक स्तुति होती है जिसे कहते हैं व्याजस स्तुति। क्या होती है? व्याजस स्तुति एक स्तुति होती है जिसके अंदर नेगेटिव कॉनोटेशन को यूज करा जाता है। मतलब ये नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई कह दे कि क्या कातिलाना नजर है ना। अब इसके अंदर क्या हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का यूज क्या कर रहे हैं? कातिलाना। और कातिलाना का मतलब क्या होता है? जो कातिल होता है ना। कुछ ऐसे शब्दों का यूज हो रहा है जो नेगेटिव हैं, लेकिन वो उसके गुणों को एनहांस कर रहे हैं। इसे कहते हैं व्याजस स्तुति, व्याजस स्तुति। या फिर मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मतलब आज गाने बनते हैं ना, फिल्मी गाने, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, और पता नहीं आगे गाना क्या था, मेरे को याद नहीं है। कोई बताना चाहेगा कि क्या गाना था? कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। हाँ, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी। तो ये क्या है? ये नेगेटिव जा रहा है, ये सेंटेंस क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है ना। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन मतलब ये मतलब एक तरह से उसके गुणों को हम एनहांस कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव शब्दों का यूज करके, है ना। तो ये गाना कौन गा रहा है? ये जो हमारे बालों में जूं होती है ना, वो जो रेंगती है ना, ये जूं गाना गा रही है। हमने देखा होगा, अब तो बच्चों के बालों में जूं होती नहीं है, तो ये जूं जब ये गाना गाएगी कि भाई तेरे जुल्फों से जुदाई नहीं मांगती, जूं जो होती है बालों से बिछड़ना नहीं चाहती, है ना। तो खैर मांगी थी, रिहाई तो नहीं, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, है ना। तो ये जूं के भाव हैं, मतलब वैसे एक फनी वे में, मतलब जो है हमारे जो
जो वरिष्ठ भक्त हैं वो इस तरीके से बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर व्याजस स्तुति का यूज हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जो है डर गए, भगवान जो है वो डर गए। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे जो है ना, मतलब भगवान डर गए, पर यहाँ पे पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं, भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। तो जो भगवान के जो पराजय का भाव है वो यहाँ पे प्रकाशित होता है। पराजय की जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। लेकिन जब भगवान के साथ कोई नेगेटिव भी चीज जुड़ जाती है तो वो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये विशेषता है यहाँ पर जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे आचार्य हैं, वो इस विशेषता को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे रूप गोस्वामी अपने वैष्णव सॉन्ग्स जो उन्होंने लिखे हैं उसमें भी बताते हैं कि कभी वो एक वैष्णव सॉन्ग में बताते हैं कि कभी केसी घाट मत जाना। वो बताते हैं कि कभी भी आप जो है ना केसी घाट मत जाना, क्योंकि वहां पर अगर आपने श्याम सुंदर को देख लिया, क्योंकि केसी घाट में अगर आपने श्याम सुंदर को देख लिया तो आपका सारा भौतिक मोह जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर जितना भी भौतिक कल्मश है वो नष्ट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, खत्म तो कट जाएगा, कटिंग द नॉट, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन को यूज करके भगवान की जो गुण है उसको एनहांस किया जा रहा है। तो इसलिए ये थर्ड श्लोक में इस तरीके से यूज किया गया है। और इस लीला के ये लीला, ये जो पर्टिकुलरली ये जो लीला थी और इसके अंदर ये श्लोक जो बोला गया, इसको मतलब इसके अंदर जो हमारे आचार्य हैं वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है, स्वघोषम निमंजनतम आख्यम पयंतम। अब ये स्वघोषम मतलब क्या है कि स्वघोष, घोषणा का अर्थ क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? घोषणा का अर्थ क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। भंडार प्रभु जी। नहीं, घोषणा का घोषणा मतलब कोई अनाउंसमेंट करना। हाँ, कोई अनाउंसमेंट करना। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भगवान अनाउंसमेंट कर रहे हैं। स्वघोषम निमंजनतम आख्यम पयंतम, ये भगवान यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे मेरी इस लीला को पब्लिक कर दो। तो भगवान अपना प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान जो है, जब भगवान की माता उनको बांध रही है, तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है भागवतम में वर्णन करते हैं कि भगवान जो है ना 33 करोड़ देवी देवताओं को मतलब जो है बुलाकर ये घोषणा करते हैं कि देखो मैं यहाँ बंध चुका हूँ, मैं यहाँ बंध चुका हूँ, मैं सबको बांधता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे बंध चुका हूँ, है ना। मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं आप सभी देवताओं का ईश्वर हूँ, लेकिन मुझ ईश्वर को भी किसी ने बांध दिया है, मुझ ईश्वर को भी किसी ने बांध दिया है ना। तो वो और वो कौन है? वो है मेरी माँ, मेरी परम भक्त यशोदा। तो भगवान यहाँ पे स्थापित करते हैं कि उनके भक्त ही उनको बांध सकते हैं और कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये यूज हुआ है स्वघोषण, मतलब भगवान कहते हैं घोषणा कर दो। इसी तरीके से भगवान भगवत गीता में कहते हैं हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, ना में भक्तिया परिष्यति, मेरे जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता। जो उनका नाश करने का प्रयास भी करता है, जो उनके बारे में बुरा सोचता भी है, वो खत्म। तो मतलब ये भगवान घोषणा कर रहे हैं, कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर हमारे आचार्य इस चीज के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्थ। कौन पढ़ रहा था? परम देव मोक्षम। कोई किसने अभी बोला था कि पढ़ेंगे? सुप्रिया माता जी जब पढ़ रही थी तब किसने बोला था? आई थिंक अरुणा माता जी बोल थी। हाँ, अरुणा माता जी पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है ये? संस्कृत में? फोर्थ परम देव मोक्षम। संस्कृत वाला नहीं, मैं अर्थ पढ़ूंगी, भावार्थ पढ़ूंगी प्रभु जी। तो कोई और जी मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। मैं पढ़ूं जी। परम देव मोक्षम न मोक्षावगिन वा न चान्यम ऋण अहम वरेशादपि है इदम ते नार्थ गोपाल बालम सदा में मन्य से यावी
रास्ताम किम नहीं है। तो इसके हम अरुणा माता जी इसके ना अनुवाद को पढ़ सकते हैं 4th वाले के, ठीक है? 1 2 3 और ये 4। यस पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो अभी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा और वर्णनीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, है ना? तो भगवान का एक नाम है, कोई बताना चाहेगा कि भगवान वरदान देते हैं, इसका जो भी भगवान करते हैं ना उससे मतलब वो भगवान कोई भी लीला करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे मतलब वो भगवान का एक नाम बन जाता है। भगवान जो कोई भी लीला करते हैं तो उससे लीला से जुड़ा हुआ भगवान को कोई नाम बन जाता है। तो भगवान वरदान देते हैं तो इस भगवान को क्या कहा जाता है? कोई बताना चाहेगा? जब भगवान वरदान देते हैं तो उनका एक नाम है, वो कौन सा नाम है जिससे ये साबित होता है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम। वो लीला वाला हो गया। जब भगवान वरदान देते हैं तो जब वरदान देते हैं तो उनका एक नाम पड़ता है, वो नाम ये दिखाता है कि भगवान वरदान देते हैं। प्रभु जी तथास्तु। तथास्तु तो बोल शब्द हो गया, नहीं ठीक है मैं बता देता हूँ। भगवान का एक नाम है वरदराज, यानी कि वरदान देने में भी राजा, मतलब वरदान देने में भी राजा है। भगवान से ज्यादा तगड़ा वरदान कोई दे नहीं सकता, है ना? भगवान से ज्यादा तगड़ा वरदान भी कोई दे नहीं सकता, है ना? तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर 3 क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, है ना? 3 क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन पुट अप हुए हैं कि हमें किससे मांगना चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए और हमें कैसे मांगना चाहिए, है ना? कि देखिए, हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा वर्णनीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन, है ना? इसके विपरीत मुझे दूसरे वरदान से क्या प्रयोजन। लेकिन देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे माताएं ज्यादा हैं जैसे एक ग्रुप में, तो माताओं के अंदर विशेष गुण क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? माताओं के अंदर विशेष क्वालिटी क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। खासकर जब फेस्टिवल आता है तो विशेष क्वालिटी कौन सी प्रकट होती है माताओं के अंदर? मार्केटिंग करना प्रभु। वात्सल्य रूप माँ में बहुत ज्यादा होता है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब फेस्टिवल सीजन आता है तो माताओं की कौन सा भाव प्रकट होता है, ये बताइए। भक्ति प्रभु जी। अच्छा, माता मतलब कॉमन बताइए, जो भक्त नहीं भी है, मतलब कौन सी चीज प्रकट होती है, कौन सा भाव प्रकट होता है माताओं के अंदर जब त्योहार आते हैं? श्रृंगार, मातृभाव। ममता ज्यादा बढ़ जाती है जब फेस्टिवल आते हैं। उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्यवहार के लिए, मतलब हर चीज को अच्छे से मैनेज करती है। जब त्योहार आता है तो सब परफेक्ट। नहीं, मैं जो सुनना चाह रहा था वो अभी किसी ने बोला नहीं है। सौंदर्य प्रभु ये प्रभु जी कह रहे हैं कि सौंदर्य भाव माताओं को बढ़ जाता है, यानी कि माताएं मेकअप ज्यादा करती हैं। मातृभाव, सेवा भाव बढ़ जाता है, मातृ भाव बढ़ जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब फेस्टिवल होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो भाव बढ़ जाता है वो ये भाव होता है शॉपिंग करने का भाव। इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा? शॉपिंग मतलब जो होता है शॉपिंग करने का जो भाव होता है कि अच्छा सेल लगी है, मेरे को बाहर जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। ऐसा होता है या नहीं होता? जी प्रभु जी, होता है प्रभु जी, होता है। तो जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जैसे मान लीजिए आप छोटी सी दुकान में गए,
छोटी छोड़ी है। आप जैसे मतलब बिग बाजार में गए तो वहां जाने के बाद क्या होता है? बिग बाजार में जाने मतलब आप कुछ लेने के लिए गए तो फिर आप बिग बाजार में गए तो आपको क्या क्या फीलिंग होगी? मुझे लगता है पूरा बिग बाजार खरीद लें, पूरा बिग बाजार खरीद लें। हम ये सोचते हैं प्रभु जी कि किस पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, वहीं सबसे पहले हम जाते हैं। अच्छा वहीं जाते हैं, लेकिन हम घर से तो सोच के लिस्ट बना के जाते हैं ना, हमें ये खरीदना है। तो मैं ये कह रहा हूँ लिस्ट बना के गए और बिग बाजार में पहुंचे तो फिर क्या होता है उसके बाद? सर प्रभु जी लिस्ट के अलावा उससे ज्यादा वो भी ले लेते हैं। हाँ उससे भी अच्छी चीज दिखती है तो फिर वो भी ले लेते हैं। और प्रभु जी एक चीज और होती है, मतलब जब भी हम बाजार जाते हैं तो अगर हम अपने लिए सोच कर जाते हैं कि मुझे ये 2 चीजें अपने लिए लानी है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सपोज मैं किसी भी सुपरमार्केट में गई हूँ तो वहां पे मुझे अपने बच्चों के या अपने हस्बैंड के बारे में पहले लगता है कि नहीं उनके लिए ये ले लूं, उनके लिए वो ले लूं, और पता चलता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आती है, एक छोटी सी चीज ले आती हूँ, सब कुछ उनके लिए ले आती हूँ। ऐसा होता है। ये तो माता जी के अंदर करुणा का भाव है। लेकिन माता जी मैं तो सबसे पहले अपना खरीदती हूँ, बाद में पति और बच्चे के लिए खरीदती हूँ। हाँ ये भी भाव अच्छा है, ये भी भाव अच्छा है, सारे भाव अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी के लिए खरीदें, चाहे घर में कोई भी मेंबर हो उसके लिए खरीदें। जब भी हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा चीज जो हमें मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना। हमें ये समझ नहीं आता कि जब भी हम किसी बड़े बाजार में जाते हैं ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, चाहे हम किसी के लिए खरीदें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज लें और कौन सी चीज छोड़ें। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो जो भगवान है ना वो भगवान जो है बिग बाजार की तरह है, भगवान बिग बाजार की तरह है। भगवान जो है हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम थोड़ी सी हम पे कृपा शुरू हो जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान से मांगे क्या। ये भक्ति के अंदर भी होता है, जब हम भक्ति में आते हैं ना तो फिर हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि भगवान अरे भगवान आजकल सब सही चल रहा है तो क्या मांगे, कुछ ऐसा भौतिक मांग ले, थोड़ा सा भौतिक मांग लेते, थोड़ा आध्यात्मिक तो चल ही रहा है साइड में, तो बैलेंस बना के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर वो बैलेंस नहीं बना, यहाँ पे वो बैलेंस नहीं बना। तो यहाँ पर ये जो सत्यव्रत मुनि हैं वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान मैं मोक्ष भी नहीं चाहता और ना मैं वैकुंठ चाहता हूँ। अरे तो भाई चाहते क्या हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मांगना किससे, वो तो भगवान से मांगना है, ये तो साबित हो गया, है ना। व्हाट टू आस्क मतलब क्या मांगना है, अब चाहते क्या हो? तो वो मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ मेरे हृदय में आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे, इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। वो कहते हैं कि भगवान मैं आपकी इसी लीला में खोया रहूं, दामोदर लीला में, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं आपकी यही नित्य लीला के बारे में सोचता रहूं, स्मरण करता रहूं, और यही मेरे लिए सबसे परम आनंद का स्रोत है ना। आप देखिए एक एग्जांपल और आता है, जब अर्जुन भगवान के पास गए थे, श्री कृष्ण भगवान के पास, और दुर्योधन भी गया था, तो अर्जुन के सामने भगवान ने क्या प्रस्ताव रखा था? दो प्रस्ताव रखे थे, कौन कौन से थे, कोई बताना चाहेगा? जी प्रभु जी। एक उन्होंने कहा था कि एक मेरी नारायण, एक मिनट जिसने नहीं बोला वो बोलिए, क्योंकि ये आजकल सब महाभारत देख चुके हैं, है ना। तो कोई और बताइए कि अर्जुन से कौन बोला? मैं ज्योत्सना माता। जी प्रभु जी। या ज्योत्सना माता जी बोलिए। प्रभु ने कहा था कि या तो तुम मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। हाँ तो कहने का ये मतलब है अर्जुन ने क्या लिया था? अर्जुन ने तो स्वयं भगवान को ही चुन लिया था ना। हाँ तो ये कहने का ये मतलब होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान भी प्रलोभन देते हैं, तो भगवान के प्रलोभनों में नहीं फंसते। वो भगवान से वो मांगते हैं जो मतलब भगवान से वो मांगते हैं, मतलब मांगते क्या है, वो भगवान को ही मांग लेते हैं। ऐसी दीदी तो हर साल भी होता है ऐसे तो। हरे कृष्णा, ये वॉइस कहाँ से आ रही है? आप जो भी इसमें ना को होस्ट में है ना, तो आप देख सकते हैं कई बार पीछे से कोई वॉइस आती है तो म्यूट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता भगवान को छोड़ के। तो यहाँ पर वही भाव व्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं।
5वें श्लोक को कौन रीड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। निधि मदन माता जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप निधि मदन श्लोक पढ़ लेंगी, आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए माता जी। इदं ते मुखं भुजम् अभ्युक्त नीलैर् व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चूर्णं बिम्बर रक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्य लाभ है। सॉरी प्रभु जी, मेरी संस्कृत बहुत वीक है, मतलब इंग्लिश में लिखा होता तो मैं पढ़ लेती। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ माता जी, के लिए हरि बोल बोल सकते हैं आप। हरि बोल। हरि बोल। बोल हरे कृष्ण। माता जी बहुत अच्छा प्रयास था और बहुत अच्छा आपने पढ़ा। थैंक यू। बार बार वो तो प्रैक्टिस तो बार बार करते हैं तो हो जाती है, लेकिन नहीं प्रभु जी, ऐसे अगर ये संस्कृत इंग्लिश में लिखी होती है ना तो मैं पूरा फ्लुएंट पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे अभी प्रयास कर रही हूँ प्रभु। थैंक यू। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। अब ये कोई ये अनुवाद पढ़ेगा? और हे देव, आपका यह मुखारविंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले केशर समूह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है। एवं माता यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती हैं, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकारों के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। तो हरि बोल। हरि बोल। एक सेकंड बात की, एक कहां जा है? हरि पीछे से वॉइस आ रही है। एक सेकंड। आज सिर्फ हम पांच श्लोक ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, अगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको दिखानी है। तो अभी थोड़ी देर आप जो है बैठिए और ध्यान से सुनिए, और वीडियो जो अभी शेयर होगी वो भी आप देखिएगा। तो आज हम सिर्फ 5 श्लोक तक ही लेंगे। तो 5वां श्लोक अभी जैसे पढ़ा तो उसके बारे में बस मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो 5वां श्लोक था उसके अंदर शब्द यूज हो रहे हैं कि मुखम भोज। मुखम भोज मतलब, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये जो पांचवा श्लोक में कहते हैं इदम ते मुखम भोज अत्यंत नीले, मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो भगवान का जो मुख है वो नीले कमल के समान है। जैसे नीला कमल होता है ना, भगवान का जो मुख है वो नीले कमल के समान है। और उसके बाद व्रतम कुंतले मतलब भगवान के जो केश हैं वो घुंघराले हैं। और इसके अलावा जो शब्द यूज हुआ है स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या, तो भगवान के जो गाल हैं उस पे एक गोपी ने चुंबन करा है, और वो गोपी कौन है? वो राधा रानी माता है। और इसके बाद मुहुश्चुंबितम बिंबम रक्तांधरम बिंब रक्त अधरम, यानी कि जो भगवान का अधर है वो बिंब एक फल होता है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है ना, उसकी तरह है ना, उसकी तरह है। तो ये यहाँ पर ये शब्द जो होते हैं भगवान के जो मतलब जो आचार्य होते हैं वो भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करने के लिए इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो इन शब्दों पे हमें मनन करना चाहिए ताकि हम जो है भगवान की लीलाओं का सही शब्दों में जो है सही भाव के साथ आस्वादन कर सकें। ठीक है, तो आज हम इतना ही लेंगे, बाकी जो श्लोक हैं वो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे क्योंकि टाइम कम है। बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत, और भगवान की जो ये लीला है वो तो विशेष लीला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जितना मैंने बताया, शॉर्ट में बताया जितना भी, वो मैंने ब्रॉडर वे में नहीं बताया। ब्रॉडर वे में बताता तो एक श्लोका पे 1 घंटा चला जाएगा, है ना। तो वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अभी ये श्लोका रिसाइट होते हैं, सुबह भी रिसाइट होते हैं, शाम को भी रिसाइट होते हैं। तो आप इसके अर्थ को समझ के जो है आप रिसाइटेशन करिए, इसका अपने घर पे भी करिए और सब भक्तों के साथ भी करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना। और कार्तिक महात्म्य से रिलेटेड जो है ऑलरेडी हमारा जो
गोविंदपुरम कांग्रेगेशन है, अभी योगी कीर्ति माता जी हैं। योगी कीर्ति माता जी, आप सुन पा रहे हैं? तो ये माता जी जो हैं ये लीड करती हैं सेवा को। यूट्यूब पे जितनी भी हमारी जो वीडियोस होती हैं, बच्चों की वीडियोस होती हैं, जो भी बड़े वरिष्ठ भक्त हैं उनकी जो वीडियोस होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं, है ना, जो यूजफुल हैं हमारे लाइफ में बदलाव लाने के लिए बहुत यूजफुल हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए बहुत जरूरी हैं, उन मैसेजेस को बड़े इनोवेटिव वे में माता जी जो हैं यूट्यूब के माध्यम से और जो फेसबुक के माध्यम से वो प्रस्तुत करती हैं। और ये कार्तिक मास की जो महिमा है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई थी। मैं सोच रहा था कि आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो क्या हम दिखा सकते हैं रूपाली माता जी? उसके बाद फिर योगी कीर्ति माता जी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों से ये सविनय निवेदन है कि वो पेज पर रोज जाएं और जो भी पोस्ट है उसे लाइक करें और फॉलो करें हमारे कांग्रेगेशन ग्रुप को। और यूट्यूब पे भी अब आपके लिए दिवाली सेलिब्रेशन कल से स्टार्ट होगा सभी भक्तों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जो यूट्यूब कांग्रेगेशन का हमारा चैनल है उसको अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। और कुछ भक्त हैं आपके ग्रुप में भी जो डेली पेज पर जाकर जो है लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी डालते हैं। पूनम पांडे माता जी का हरि बोल, निधि मदान माता जी हैं, और भी भक्त हैं, मुझे सबके नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे, 2-3 नाम हैं ये जो ध्यान है मेरे को। तो डेली का सेवा है इन भक्तों की भी, तो ये प्रचार में बहुत बहुत योगदान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और जैसा कि मणि प्रभु जी ने कहा, तो इसमें मेरा कुछ वो नहीं है, मणि प्रभु जी जैसे अभी बता रहे थे, तो ये अथॉरिटी से हमें सब सेवा मिली हुई है, तो सब मिलकर कर रहे हैं। प्रभु जी भी हमें सहयोग कर रहे हैं, आप सब भक्त भी, हम सब साथ मिलकर इस सेवा को कर रहे हैं। हमारी कांग्रेगेशन ग्रुप के पेज को और यूट्यूब को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके सफल बनाएं। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार हैंड रेस करें कि जिन पेज पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और पेज हमारा लाइक और फॉलो कर लिया है, तो कृपया सभी भक्त एक बार हैंड रेस कर सकते हैं जिन ने कर लिया है। जो को होस्ट है वो नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक सुप्रिया माता जी भी कर चुकी होंगी और रूपाली माता जी भी कर चुकी हैं। जी प्रभु जी, मैंने कर लिया है, लेकिन जी भक्त हैं और ये भक्त हैं और 4 ये मतलब एक मणि प्रभु जी का हो गया, रूपाली माता जी का हो गया, तो ये 5 ही भक्तों ने किया हुआ है। क्या लाइक क्या सुन नहीं पा रहे ज्यादा भक्त अभी? ये हो सकता है ज्यादा भक्त अभी सुन नहीं पा रहे हो। तो अगर नहीं करा तो मैं अभी आपको ना एक जी कार्तिक मास की कार्तिक मास की, और आप ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा और ये वीडियो आप उसमें भी देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? हाँ, और क्लास में जो भी यूट्यूब पे हमारी वीडियो अपलोड होती है, अगर हम वो क्लास में शेयर करें उसी समय एंड में, तो ज्यादा अच्छा होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, भक्त भी थोड़ा समझ पाएंगे। बहुत से भक्त मैसेजेस नहीं देख पाते रेगुलर, मुझे लग रहा है सभी भक्त सुन भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 5-6 हैंड रेज हैं। तो कृपया करके प्रभु जी आप भी थोड़ा सा भक्तों को मार्गदर्शन कर दीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू। इसलिए मैं अभी थैंक यू माता जी, हरि बोल। तो मैं ये वीडियो शेयर दिखा रहा हूँ अभी आपको, आप स्क्रीन पे जा सकते हैं और देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि साउंड तभी आएगी जब आप स्क्रीन पे जाएंगे। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिज ग्रेस पद्मावती माता जी जो है कुछ बता रही हैं। हरे कृष्णा। साउंड नहीं आ रहा है, एक सेकंड। साल के 12 महीनों में 4 महीने होते हैं चतुर्मास के, और ये महीने श्रावण पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। किंतु इन 4 महीनों में भी सबसे अधिक पवित्र महीना होता है कार्तिक मास का।
जैसे बाजार में डिस्काउंट सेल होती है, उसी तरह इस माह में भक्ति और भगवान की कृपा का डिस्काउंट दिया जाता है। भगवान की भक्ति का मार्ग सुसुखम कर्तो अव्ययम यानी शुरू से ही आनंद प्रदान करने वाला है, बहुत ज़्यादा सुख देने वाला। अव्ययम यानी जो कभी ना समाप्त हो, कभी खर्च ना हो। और भगवान की भक्ति ऐसी, जिस दिन से आप भक्ति शुरू करेंगे उसी दिन से आनंद शुरू। भगवान जो भी देते हैं वह अक्षय होता है, अर्थात कभी न नष्ट होने वाला। और इसी के लिए यह कार्तिक मास है। जैसे एक बच्चा अपना भला बुरा नहीं जानता और वह तो अपने से प्रेम भी नहीं कर सकता, वह तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, किंतु माता पिता उस बच्चे को अपने से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसी तरह हम अपना भला बुरा नहीं जानते, किंतु भगवान श्री कृष्ण हमारे परम दयालु पिता हैं। वह हमारा भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए भगवान हम बिगड़े हुए बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए नए नए उपाय व साधन प्रदान करते हैं, जिससे हम उनके पास वापस जा सकें। इसीलिए यह चतुर्मास है, कार्तिक मास है, ब्रह्म मुहूर्त है, एकादशी है, पूर्णिमा है, यह सब भारी डिस्काउंट है हम बद्ध जीवों के लिए। इसीलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कार्तिक में सेल किस तरह है? इस महीने में यदि हम श्रद्धा व भक्ति से जो भी कुछ करते हैं, जैसे भागवत कथा का श्रवण, दीप दान करना, भोग लगाना, पुष्प अर्पित करना, तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना आदि, तो अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और यदि इस माह में आप वृंदावन या नवद्वीप धाम में जाकर भक्ति करते हैं तो उस पर 10,000 गुना फल अधिक लाभ होता है। तो है ना कितना जबरदस्त सेल। और यह सब भगवान ने तय किया है, क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए वो इस कार्तिक के महीने में मुक्त हस्त से कृपा बांट रहे हैं। और यह महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितने भी महीने हैं सब में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना है, किंतु इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा करुणामयी, करुणा वाहिनी हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं। और जब भगवान भी देखते हैं कि कोई जीव राधा रानी या उनके भक्तों की सेवा करना चाहता है तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य श्री रूप गोस्वामी के द्वारा स्तंभ माला में राधा रानी का एक नाम कार्तिकी देवी अर्थात कार्तिक की देवी बताया गया है। उनका एक और नाम भी है ऊर्जेश्वरी। इसीलिए इस कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। उनको ऊर्जेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं, किंतु सबकी ऊर्जा स्रोत श्रीमती राधा रानी हैं, अर्थात सारी शक्तियां उन्हीं से विस्तारित होती हैं। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे कृष्ण प्रेम की ऊर्जा प्राप्त होती है और उसे संसार में सुचारू रूप से जीने की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साधु पुरुषों का कथन है कि जब आप आध्यात्मिक जीवन में संतुलित होते हो तो भौतिक जीवन स्वतः ही संतुलित हो जाता है। इस माह को दामोदर मास 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को ओखल से बांधा था। उदर अर्थात पेट और दाम अर्थात रस्सी,
तो दाम को उधर से बांधने के कारण इस मास को दामोदर मास कहते हैं। और दूसरा कारण है, एक बार भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास में राधा रानी से मिलने के लिए आने वाले थे। अत्यधिक देरी होने के कारण राधा रानी ने रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के पेट को मालती लताओं से बांध दिया था। इस कारण इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। इसीलिए सेवा कुंज के विग्रहों का नाम राधा दामोदर पड़ा। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक भक्तों को पंचांग विधि से भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, हरि जागरण ताह स्नान तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम वर्तानम इतानी कार्तिकः। हरि कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण कर सकते हैं। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। तुलसी को जल आदि से सींचना चाहिए। और उद्यापनम, इस महीने में जिस भी वस्तु का त्याग किया जाता है तो व्रत पूरा होने के बाद इस माह के अंत में उस वस्तु को ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान में देकर उद्यापन करना चाहिए। दीपदान, इस महीने में दीपदान की बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में कम से कम एक मिट्टी का दिया लेकर तिल का तेल या उसमें देसी घी डालकर भगवान दामोदर को अर्पित करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। कहा जाता है, एकादशे परम दातम दीपकम प्रज्वलम मूषकः मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परम गते वापसः। अर्थात एक बार कार्तिक मास की एकादशी के दिन एक व्यक्ति ने भगवान को एक दीपक समर्पित किया और उसको रख दिया। जब ज्योति धीमी पड़ने लगी तो घी खाने के लालच में एक चूहा वहां आया और जैसे ही उसने बाती को अपने मुंह में डाला तो उसका मुंह जल गया। उसने पूंछ से आग बुझाना चाहा तो उसकी पूंछ में भी आग लग गई। वह जोर जोर से उछलने लगा अपनी आग बुझाने के लिए। भगवान ने सोचा और कहा, अरे देखो, मूषक योनि में होते हुए भी यह मूषक मुझे दीपदान कर रहा है। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके वह चूहा मनुष्य दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके और भक्ति करके अंत में भगवत धाम को चला गया। जब अनजाने में किया गया दीपदान इतना फलदायी हो सकता है तो जो भक्त पूरी श्रद्धा से पूरे महीने भगवान दामोदर को दीप अर्पित करते हैं तो भगवान उन्हें कौन सी गति प्रदान करते होंगे। एक दीपक करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त करके हजारों गायों को दान करने का फल प्रदान करता है। जो भगवान के नाम का जप करता है उसे कई हजार गुना जप करने का फल प्राप्त होता है। जो इस महीने में धामवास या धाम परिक्रमा करता है उसे शाश्वत वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है। तो है ना यह डिस्काउंट सेल का महीना, तो आप भी अधिक से अधिक इस सेल का फायदा उठाइए और भगवान की भक्ति व प्रेम प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी हम पर भी कृपा करें और आप सब लोगों पर भी कृपा करें। कार्तिक मास महा महोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि एक रिक्वेस्ट
है मेरी कि जिन भक्तों को आता नहीं है लाइक वो करना पेज पर जाकर या यूट्यूब पर, तो वो आप प्रभु जी से हेल्प ले सकते हैं, मणि प्रभु जी से। और हाँ, सुप्रिया माता जी का नाम भी याद आया मुझे, वो भी पेज पर जाकर डेली लाइक करते हैं। और यूट्यूब चैनल पर शायद सुप्रिया माता जी अभी शायद लाइक कर रहे हैं, नहीं पता उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो करी हूँ माता जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू माता, दंडवत प्रणाम माता जी। करी हूँ माता जी। जी जी। बाकी मनु प्रभु जी गाइड करेंगे, अगर किन्हीं भक्त को आ नहीं पा रहा है हमें तो प्रयास कर रहे हैं और हम सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे या पेज को फॉलो नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच सभी भक्तों का, मणि प्रभु जी का थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी कोई कुछ कह रहा था? हरे जी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, जो जैसे यूट्यूब पे होता है तो उसमें प्रभु जी मेरी बेटी का ही नाम आता है। जैसे हम लोग लाइक वगैरह करते हैं ना, कुछ आईडी वगैरह बना लेते हैं बच्चे, तो मैं उसी से ही फॉलो करती हूँ प्रभु जी। एलिस नाम है उसका। अच्छा जी अच्छा, उससे आप करते हैं, ठीक है। जी जी हाँ, उसी से देखती हूँ ना प्रभु जी मैं, तो उसका ही नाम आता है, पता नहीं उसने क्या किया हुआ है। सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने? सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ जी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू माता जी। ठीक है, अच्छी बात है माता जी, आपने कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। तो सभी भक्तों का आज जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैंने आज वीडियो दिखाई है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम जो है शेयर करते हैं, माता जी शेयर करती हैं, योगी कीर्ति माता जी। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन वीडियोस का लाभ उठाइए, नहीं तो क्या होगा ना, बहुत सारी वीडियोस इकट्ठे हो जाएंगे और आप इकट्ठे देख नहीं पाएंगे। तो जब भी शेयर होती हैं तो आप उसी वक्त देखिए। और इस कार्तिक मास में जो हम सबसे मेन चीज ये भी कर सकते हैं कि ये जो ज्ञान जो है वीडियो के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, इसको दूसरों को भी दें। मतलब दूसरों, आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और औरों से भी करवाइए। ये भी प्रचार कार्य में आपकी तरफ से बहुत बड़ा सहयोग होगा और आप भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो आप ये सारी जो भी एक्टिविटी देंगे, तपस्या मान के चलिए। आप एक रोज आप एक नियम बना लीजिए कि आज मैं 5 व्यक्तियों से सब्सक्राइब करवाऊंगी या करवाऊंगा, है ना। ये एज अ तपस्या आप कर सकते हैं। इतनी छोटी सी तपस्या तो करना आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप इसके लिए प्लीज सहयोग करिए, ताकि जो मैंने आपको इसमें दिखाया है आप मुझे बता सकें कि नहीं ये तो मैंने पहले देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। ठीक है, तो आशा हरे करता हूँ। कृष्ण प्रभु जी, ये किसी से कैसे प्रभु जी हमने ये देखा हुआ है प्रभु जी, काफी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी देखी हूँ यूट्यूब पर। जी बहुत बढ़िया। माता जी आपको सब्सक्राइब भी करना है, माता जी आपको सब्सक्राइब भी करना है और उनको भी लाइक भी करना है और शेयर भी प्रभु जी मैंने काफी लोगों को किया है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। कल से आप सभी भक्तों के लिए स्पेशल दिवाली सेलिब्रेशंस यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो आप कृपया सभी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। आज हमने 5 प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। आज हमने 5 श्लोकों तक पढ़ा है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम अगर सेशन होगा तो उसमें हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। हम यहीं पे विराम देते हैं।